कई सालों बाद जब उसकी कॉल आई तो उसने कहा, मैं तुम्हें भूल चुकी थी। खुदा गवाह है कि निकाहनामे पर दस्तखत करते वक्त मुझे एक पल के लिए भी तुम्हारा ख्याल नहीं आया। मैंने पूरी ईमानदारी और नियत के साथ खुद को किसी और के हवाले कर दिया। शादी की अगली सुबह जब मेरी सास ने मुझसे पूरे घर वालों के लिए नाश्ता बनाने को कहा तो अचानक मुझे तुम्हारी याद आई। जब तुमने कहा था कि शादी के बाद तुम्हारी मेहंदी उतरने तक मैं तुम्हें किसी काम को हाथ नहीं लगाने दूंगा। गर्मी से बेहाल होकर रात का खाना बनाया और घर वालों को परोस दिया। जब मेरी बारी आई तो खाना खत्म हो चुका था। मेरे शौहर ने मुझसे ये तक नहीं पूछा कि मैंने खाना खाया या नहीं। जिंदगी में पहली बार भूखे पेट सोते हुए मुझे तुम्हारी याद आई। जब तुमने कहा था कि तुम मेरे काम खत्म होने का इंतजार कर लोगे, लेकिन मेरे बिना खाना नहीं खाओगे। गुजरी ईद पर घर के कामों में इतना व्यस्त थी कि मेहंदी लगाने का भी समय नहीं मिला। चांद रात को मेरे शौहर अपनी बहन को चूड़ियां दिलाने गए और मेरी सास ने मुझे ये कहकर जाने नहीं दिया कि अगर तुम मेहंदी चूड़ियां लेने चली जाओगी तो बाकी के काम कौन करेगा। मुझे उम्मीद थी कि मेरे शौहर मेरे लिए चूड़ियां ले आएंगे, लेकिन वो नहीं लाए। उस समय मुझे तुम्हारी इतनी याद आई कि मैं दौड़कर एक अलग कमरे में चली गई और जी भरकर रोई। जब जब मैं तुम्हें याद करती हूँ मेरी आंखें नम हो जाती हैं। मगर मैं क्या करूं? बेटियां माँ बाप की इज्जत बनाए रखने के लिए अपना प्यार और अपना सब कुछ कुर्बान कर देती हैं। फिर एक लंबी खामोशी और न रुकने वाले आंसुओं के साथ फोन कट गया।